Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a final year medical student at Kazan State Medical University, Russia, and I also run a consultancy named Docs Abroad for admissions in MBBS abroad. So अगर आपको scam free and genuine guidance चाहिए, then you can connect with my team. We have expert counselors to solve all your queries A to Z regarding MBBS budget, university selection, admission procedure, airport departure, 24/7 on-campus support, basically everything. Please contact on the given numbers to get a free counseling session from Docs Abroad Consultancy. And now let's start the video. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो बजट मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्सेस हाई बजट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड विच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली बेटर फॉर यू। द मोमेंट टू डिसाइड कि आपको रशिया से जाकर के अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना है और गूगल वगैरह पे या यूट्यूब पे जाकर के आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन स्टार्ट करते हो तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस रहते हैं। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की फीस 2.5 लाख पर ईयर से लेकर के 5.5 लाख पर ईयर तक भी वेरी करता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट जरूर कभी ना कभी आता ही होगा कि अगर उन्हें सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री से ही मतलब है, रशिया में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के सिर्फ डिग्री लेने से ही मतलब है, तो क्यों किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए जिसका फीस 5 लाख हो या 5.5 लाख पर ईयर हो। वाई नॉट जस्ट गेट एडमिशन इन ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका फीस 2 लाख या 2.5 लाख हो, सो दैट दे कैन सेव मनी। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे 2 क्वेश्चन के फॉर्म में। पहला, व्हाई देयर इज डिफरेंस इन फीस ऑफ यूनिवर्सिटीज। दूसरा, क्या लो बजट यूनिवर्सिटीज वर्थ इट है, इफ यस देन किसके लिए। तो चलिए इन्हीं 2 क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। It's simply due to infrastructure of the university, years of teaching experience, education quality and last but not the least, location of the university. जिस भी यूनिवर्सिटी में ये सब ज्यादा होगा वहां का फीस ऑब्वियसली हाई होगा। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वर्ल्ड क्लास लेवल का मिलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात किया जाए तो पिछले 210 प्लस ईयर से ये यूनिवर्सिटी रशियन स्टूडेंट्स को मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड पिछले 25 प्लस ईयर से इंडियन स्टूडेंट्स को भी एमबीबीएस का ट्रेनिंग दे रहा है। अपने स्ट्रिक्ट एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया एंड रशिया में तो ऑलरेडी फेमस है ही है। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी का लोकेशन भी काफी अच्छा है। KSMU इज लोकेटेड इन कजान एंड कजान इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया। तो थर्ड कैपिटल होने की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा एंड उसी की वजह से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है वो भी काफी अच्छी प्रोवाइड की जाती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूजुअली मेडिकल यूनिवर्सिटी के केस में ऐसा होता है कि जितना पुराना मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है उतना ही ज्यादा उसका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एंड व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन कि कॉलेज में कितना डेवलपमेंट है, किस टाइप के लाइब्रेरीज हैं, क्या कंडीशन है एनाटॉमी लैब्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स के। तो ये कह सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहां पे उतना ही ज्यादा अच्छा आपको एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक फैसिलिटीज भी मिलेंगी। एकेडमिक फैसिलिटीज लाइक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी, रिसर्च करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, आपको ढेर सारा यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशंस होगा अदर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ दैट माइट बेनिफिट यू। लाइक इन कजान स्टेट देयर इज समर ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम जिसके अंडर आप 1 महीने के लिए फ्री में यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर के ऑब्जर्वरशिप कर सकते हो वहां के हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज में। उसी तरीके से अगर फेडरल वर्सेस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करें तो इन जनरल फेडरल यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इट्स बिकॉज कि जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में वो रशिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं एंड इन सारी यूनिवर्सिटीज को जो फंड्स मिलता है वो भी ज्यादा अमाउंट में रहता है एंड जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन सारी यूनिवर्सिटीज में रहते हैं वो भी काफी हाई लेवल का होता है। फॉर एग्जाम्पल कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये सारे फेडरल यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे आपको वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन मिलेगा। ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस भी काफी हद तक यूनिवर्सिटी का फीस डिसाइड करता है। रशिया में काफी सारे ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो पिछले 2 से 4 साल से ही इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं एंड दैट्स वाई उनका जो फीस है वो काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कीरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो केमेरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑन द अदर हैंड रशिया में कुछ ऐसे भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे 20 प्लस ईयर से इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जनरली ऐसे यूनिवर्सिटीज में आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए एंड इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा एंड रिफाइंड होता है। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि दैट दे ऑल फॉलो बेसिक मेडिकल एजुकेशन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी भी होता है व्हिच दे कैन यूज टू इंप्रूव देयर एजुकेशन क्वालिटी।
यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी होने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो इंडिया में कैसा होता है कि इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सबको गवर्न कर रहा होता है एनएमसी, एंड एनएमसी ही ईच एंड एवरी रूल डिसाइड करता है कि किस टाइप का एग्जाम लेना है, कितना घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है। बट इस टाइप का सिस्टम रशिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। रशिया में जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं दे ऑल आर ऑटोनोमस, एंड वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में किस टाइप का एजुकेशन क्वालिटी दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, एंड स्टूडेंट्स का जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो किस तरीके से होगा। तो इन कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वहाँ पे उनके टीचर्स की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, एंड अल्टीमेटली जो एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे एंड एक्सपीरियंस्ड एंड इवन नॉलेजेबल होते हैं कि आपको उनके साथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अब्रॉड में जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिलेगा वो हर टाइम बहुत वीक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ इतने अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं कि आपको लिटरली उनके साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड रशिया में बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत वीक है। इवन आप अगर क्लास भी नहीं जाते हो तो आपको डिग्री घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे वीक एजुकेशन एंड ऐसे खराब एजुकेशन क्वालिटी वाले मेडिकल यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया जाता है बाय फ्रॉड एजेंट्स एंड काउंसलर्स। सो दैट इज वाई आई एडवाइज ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं रशिया में या अब्रॉड एमबीबीएस में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप डबल चेक करो एक बार। एंड इंडिया में एक और बहुत कॉमन ट्रेंड है, कुछ फ्रॉड एजेंट्स या कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को डराते हैं ये बोल करके कि अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जहां पे एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी सीरियस है तो आपको ज़बरदस्ती एक्सपेल कर दिया जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ये लोग बस अपने फायदे के लिए आपके डर के साथ खेलकर उसको मिसयूज करते हैं। ये बात मैं वंस एंड फॉर ऑल बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो एंड जेन्युइनली पढ़ाई करते हो तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ज़बरदस्ती एक्सपेल नहीं करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी थोड़ी सीरियस हो, वरना डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स तो रशिया में ऑलरेडी बहुत ढेर सारे हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट पॉइंट है दैट इज लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि यूनिवर्सिटी का फीस कितना होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपकी मॉस्को में है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फीस 9 से 10 लाख पर ईयर आपको मिलेगा। कजान में भी अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट हो गया, कजान फेडरल, तो 4.5 से 5 लाख या 5.5 लाख तक का भी फीस रहता है। उसी तरीके से अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे भी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी फीस 4.5 लाख तक पहुँच जाती है। बिकॉज वही बात है ना, लोकेशन का पैसा है। जितना ज़्यादा प्राइम लोकेशन, जितना ज़्यादा बड़ा सिटी, उतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी का फीस। सबसे पहले ये थिंकिंग दिमाग से निकाल दो कि मुझे सिर्फ डिग्री से मतलब है, मुझे तो सिर्फ डिग्री ही लेना है, मैं लो फीस वाले मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपने पापा का पैसा बचा लूंगा। बिलीव मी, इन फ्यूचर इट विल ओनली बैकफायर यू। रशिया में आने के बाद आपको 6 साल स्पेंड करने हैं एंड ये कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अदर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में पार्ट लेकर आपको एक अच्छा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच तो यही है कि आप अपने पेरेंट्स से एक बार जाकर के बात करो, उनसे डिस्कस करो कि हाउ मच मनी दे आर एबल टू स्पेंड ऑन योर मेडिकल एजुकेशन। उसके बाद अपना एक बजट रेंज डिसाइड करो एंड देन खुद सेल्फ रिसर्च करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपको ओवरऑल बेस्ट लगे उसमें एडमिशन ले लो। क्योंकि अगर आप टारगेटेड नहीं रहोगे, अगर आपके पास बजट रेंज नहीं रहेगा तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। बिकॉज रशिया में 70+ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा जो पढ़ रहा होता है। और अगर आप A to Z सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक एक करके सर्च करोगे तो आप दलदल में ही फंसने वाले हो, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता भी है कि जिनका कुछ फिक्स बजट नहीं रहता है तो आज यूट्यूब पे कोई एक वीडियो देख लिया एक यूनिवर्सिटी के बारे में, अगले दिन कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में कोई और अच्छा चीज़ देख लिया, तो उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके स्टूडेंट को अल्टीमेटली कंफ्यूज ही कर देता है। बजट रेंज आपका एक सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केस नोटिस किए हैं जहाँ पर एक स्टूडेंट को किसी फ्रॉड एजेंट या कंसल्टेंट ने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी बातें बताकर ब्रेन वॉश कर दिया हो। एंड स्टूडेंट जब रशिया आता है, 1-2 साल पढ़ाई करता है, देन उसको और उसके पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि भाई ये ऑप्शन तो वायबल नहीं है, उनके बजट का यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे केस में ऐसा होता भी है कि स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करके वापस इंडिया जाना पड़ता है। तो अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा। वो एक कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
ये कहावत एकदम फिट बैठता है अब्रॉड एमबीबीएस एडमिशंस में। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लो बजट वाले मेडिकल यूनिवर्सिटीज खराब होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज रशिया में ऐसे हैं जहाँ पर फीस काफ़ी अफोर्डेबल है एंड उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकल एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड होता है वो काफ़ी अच्छा एंड बैलेंस्ड होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इवन उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई होप ये जो आपके मन में कांस्टेंट डाउट रहता है कि कोई हाई बजट वाला मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए या फिर कोई लो बजट वाला मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करके पैसे बचा ले, ये जो कांस्टेंट डाउट रहता है आपके मन में, ये वीडियो देखने के बाद कुछ हद तक सॉल्व हो गया होगा। और अगर नहीं भी सॉल्व हुआ है देन यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो भी मेरा व्हाट्सएप का चैट लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड इफ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ मेकिंग वीडियोस देन इस वीडियो को भाई एक बड़ा सा लाइक दे दो और इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर भी कर दो जो अब्रॉड एमबीबीएस में एडमिशन लेने का सोच रहा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो भाई, अच्छा लगता है। एंड अगर आपको मेरी कंपनी का कंसल्टेंसी सर्विस यूज करना है, डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी के थ्रू रशिया में एडमिशन लेना है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर। वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल गिव यू अ फ्री काउंसलिंग सेशन। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय।